ABCD एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, ठीक है। उसमें डायगोनल क्या है, डायगोनल AC है, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए मान लो कोई भी स्क्वायर का एरिया पता है कि स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। निकाल लेते हैं। ट्रेपीजियम का भी एरिया का मालूम है क्या, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्लियर है। तो लेकिन कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका कुछ आपको पता नहीं है कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है या पैरेललोग्राम है, क्या है, रोम्बस है, नहीं मालूम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक बहुत, और ये फॉर्मूला सब पर लागू हो जाता है, सब क्वाड्रिलेटरल पर, ठीक है। अब देखो, जैसे इस पे क्या करना है कि एक डायगोनल निकाल लिए, दे दिए, ठीक है। अब इस डायगोनल पर इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, और इस दूसरा जो वर्टेक्स है डायगोनल का अपोजिट, उससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, ये। अब मान लो ये जो हाइट है वो h1 है और ये h2 है। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखो कितना ट्रायंगल हमको बन गया, दो ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल, एक ABC और एक ADC, दो ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसका क्या होगा 1/2, ठीक है। इसके लिए बेस क्या होगा, AC बेस होगा। हम लोग जानते हैं बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, या एल्टीट्यूड भी कहीं कहीं पर लिखते हैं, बेस इंटू अल्टीट्यूड या बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, और सिंपल उसको बेस इंटू हाइट बोलते हैं। तो आप इसको बेस के जगह पर क्या लिखेंगे, AC। क्लियर है। और हाइट इसके लिए क्या आ रहा है, h2, तो लिख दीजिए h2। एक ट्रायंगल का निकला। अब देखो दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसका एरिया जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/2। इसके लिए भी बेस क्या हो जाएगा, AC बेस हो गया, ठीक है। और हाइट इसका क्या होगा, h1 इसका हाइट हो गया। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया को जब तुम जोड़ दोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा, तो निकाल दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 1/2 AC इंटू h1 प्लस 1/2 AC इंटू h2। देखिए दोनों में 1/2 AC 1/2 AC कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 AC कॉमन हो गया, क्या मिला, h1 प्लस h2 मिला। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में जिसमें एक डायगोनल दिया हुआ रहे और उस डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से, है ना, लंब खींचा हुआ रहे, तो आप क्या करेंगे, सीधा इन दोनों लंब की लंबाई को, हाइट की लंबाई को जोड़ दीजिए और डायगोनल गुना करिए और उसको क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए। इसका क्या होगा, एरिया निकल जाएगा। जैसे ऐसे ही एक फॉर्मूला आता है किसका, रोम्बस का एरिया का, कि 1/2 D1 इंटू D2, डायगोनल का प्रोडक्ट, D1 यहाँ D2 क्या हो गया, डायगोनल, तो डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल फर्स्ट यानी दोनों डायगोनल होगा रोम्बस में, तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, कोई भी डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड हो सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बाई 2 करेंगे तो उसका क्या हो जाता है, एरिया आ जाता है। ऐसा रोम्बस में भी और स्क्वायर का भी इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। तो वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ क्या है, इसका लंबाई और इसका लंबाई जोड़ दीजिए, उसमें AC को यानी डायगोनल को गुना कर दीजिए और भागा 2 कर दीजिए, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आवे तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।